Hello everyone, welcome to Lesson Up. In this video, we will get to know about compensation technique. ओके तो compensation technique होता क्या है? हम सब जानते हैं हमारी ट्रांसमिशन लाइन में इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस प्रेजेंट रहता है, इक्विवेलेंट डायग्राम में हम देखे होंगे. बट एक्चुअल में हमारा जो इंडक्टिव इफेक्ट है और कैपेसिटिव इफेक्ट है, इंडक्टेंस क्या कर रहा है? रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है और कैपेसिटेंस क्या कर रहा है? रिएक्टिव पावर को डिलीवर कर रहा है. सो द नेट रिएक्टिव पावर, पूरे ट्रांसमिशन लाइन में नेट रिएक्टिव पावर कैसा होना चाहिए? ज़ीरो होना चाहिए. इस तरह का हम कुछ इक्विवेलेंट डायग्राम देखते हैं. तो हमारा इंडक्टर क्या कर रहा है? रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है और कैपेसिटर रिएक्टिव पावर डिलीवर कर रहा है. तो हमारा नेट रिएक्टिव पावर क्या होना चाहिए इस ट्रांसमिशन लाइन में? ज़ीरो, और हर सेक्शन में होना चाहिए. इसका मतलब जो इंडक्टिव इंटरफेरेंस है वो क्या होना चाहिए? कैपेसिटिव इंटरफेरेंस से कंपनसेट हो जाएगा. ओके, तभी हमारा सिस्टम कैसा होगा? नेट रिएक्टिव पावर कैसा होगा? ज़ीरो होगा. तो देखो कंपनसेशन टेक्निक हम लोग करते क्यों हैं? ये हम लोग करते हैं टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ extra high voltage AC transmission लाइन. तो क्या क्या इम्प्रूव करते हैं हम इसमें? परफॉर्मेंस में क्या आता है? पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी. ठीक है, तो इसमें पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी इम्प्रूव करते हैं. नेक्स्ट, वोल्टेज स्टेबिलिटी या स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम. ठीक है, एफिशिएंसी इम्प्रूव करते हैं. तो इस तरह की चीज़ें इसमें इम्प्रूव होती हैं. तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं? शंट रिएक्टर एंड सीरीज़ कैपेसिटर का यूज़ करते हैं इसमें. ठीक है, तो शंट रिएक्टर क्या करता है? ये ससेप्टेंस को रिड्यूस करता है, शंट ससेप्टेंस को रिड्यूस करता है. और सीरीज़ कैपेसिटर क्या करता है? सीरीज़ रिएक्टेंस को रिड्यूस करता है. ओके, तो शंट रिएक्टर बेसिकली हम लोग क्या करें? शंट रिएक्टर और सीरीज़ कैपेसिटर का यूज़ करते हैं. शंट कंपनसेशन और सीरीज़ कंपनसेशन जिसको बोलते हैं, या दोनों को इनकॉर्पोरेट करते हैं. तो अगर दोनों को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं तो शंट रिएक्टर क्या कर रहा है? हमारा शंट ससेप्टेंस को रिड्यूस करता है, और सीरीज़ कैपेसिटर क्या करता है? सीरीज़ रिएक्टेंस को रिड्यूस करता है. तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे सीरीज़ कंपनसेशन और ट्रांसमिशन लाइन. ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सीरीज़ कंपनसेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन. देखो हम लोग क्या कर रहे हैं? सीरीज़ कंपनसेशन में क्या कर रहे हैं? जो हमारा इंडक्टर है उसके साथ हम एक कैपेसिटर ऐड कर दे रहे हैं. ठीक है, तो इनिशियली ये सेंडिंग एंड हो गया, ये रिसीविंग एंड हो गया. इनिशियली जब कैपेसिटर यहाँ नहीं था तो जो पावर डिलीवर्ड था, जो पावर ट्रांसफ़र था, था वो क्या था? Vs इंटू VR डिवाइडेड बाई ये क्या है? XL इंटू साइन डेल्टा. ओके, यही था. जब हम इसमें सीरीज़ कैपेसिटर लगा दे रहे हैं
जब हम इसमें सीरीज़ कैपेसिटर लगा दे रहे हैं, यानी कि XCSE, ठीक है। जब हम इसमें सीरीज़ कैपेसिटर लगा रहे हैं तो पावर ट्रांसफ़र क्या हो जाएगा, VS इंटू VR डिवाइडेड बाई XL माइनस XC इंटू साइन डेल्टा। तो एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करो, अगर यहाँ पे XL है, राइट, और यहाँ पे XL माइनस XC है, तो कौन सा छोटा होगा, ये छोटा होगा, ये छोटा होगा। ऑब्वियसली बात है, ये माइनस टर्म है तो ये छोटा होगा। अगर ये वैल्यू कम हो जाएगा, ठीक है, अगर ये वैल्यू कम हो जाएगा तो पावर ट्रांसफ़र क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हुआ। अब हम अगर इन दोनों का विदाउट कंपनसेशन विथ सीरीज़ कंपनसेशन, अगर हम इन दोनों का रेशियो निकालें, दैट इज़ PW बाई PSE, दिस विल बी इक्वल टू, अगर इसको हम रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा XL माइनस XCSE डिवाइडेड बाई XL। और अगर हम XL को कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस KSE डिवाइडेड बाई 1, ओके। या हम इसको ये भी लिख सकते हैं, PSE इज इक्वल टू PW डिवाइडेड बाई 1 माइनस KSC। ठीक है, तो यहाँ पे KSC क्या है, ये है डिग्री ऑफ कंपनसेशन, ओके। KSC क्या है, डिग्री ऑफ कंपनसेशन, दैट इज इक्वल टू XCSE डिवाइडेड बाई XL, ओके। दिस वैल्यू डिवाइडेड बाई दिस वैल्यू। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। सपोज करो KSE दिया हुआ है 0.6, ठीक है। अगर KSE दिया हुआ है 0.6, तो जो पावर ट्रांसफ़र होगा विथ कंपनसेशन, विथ सीरीज़ कंपनसेशन, ये क्या हो जाएगा, पावर विदाउट कंपनसेशन इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.6, तो ये क्या हो जाएगा, PW डिवाइडेड बाई 0.4। सो दिस विल बी इक्वल टू 2.5 PW, ठीक, यानी कि ये पावर कितना हो जाएगा, इस पावर का 2.5 टाइम्स बढ़ जाएगा, ठीक है। तो पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ कंपनसेटर ऑन सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग, ठीक है। तो कंपनसेटर का क्या इफेक्ट होता है सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग के वक्त। देखो, जब हम विदाउट कंपनसेटर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, मतलब विदाउट कंपनसेटर यूज़ कर रहे हैं तो सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग कितना होता है। तो वो सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग क्या होता है कि तुम्हारा जो ट्रांसमिशन लाइन का जो सेक्शन है, हर सेक्शन में तुम्हारा इम्पिडेंस वैल्यू सेम आना चाहिए और तुम्हारा सर्किट मोस्टली रेजिस्टिव नेचर का होना चाहिए। यानी कि जितना भी तुम्हारा, अगर ट्रांसमिशन लाइन तुम इस तरह से बनाते हो, ठीक है, और इसके बाद तुम फिर से इस तरह से बनाओगे, राइट, मतलब ये, तो हर सेक्शन में जो इम्पिडेंस वैल्यू है वो इक्वल रहना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब एक और चीज़ है कि ये जो इंडक्टिव इंटरफेरेंस है वो कैपेसिटिव इंटरफेरेंस से क्या हो जाएगा, कंपनसेट होगा। तो मेरा ट्रांसमिशन लाइन कैसा रहेगा, सिर्फ रेजिस्टिव नेचर का रहेगा, ओके। तो सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग जो है, सर्ज इम्पिडेंस जो है वो कैसे निकालते हैं, दैट इज इक्वल टू √of L/C, which can be written as jωL by jωC, or it can be written as
XL into XC. XC is 1 by j omega C. So surge impedance loading will be equal to, अगर सर्च इम्पिडेंस लोडिंग निकालना रहे हैं, दैट विल बी इक्वल टू वी एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर. ओके, विदाउट कंपनसेशन में. अगर हम विथ कंपनसेशन की बात करें, विथ CSH, ओके, इसमें हम क्या कर रहे हैं, शंट कैपेसिटर लगा रहे हैं. तो इसका नेटवर्क किस तरह से बनेगा, ये हमारा नॉर्मल इक्विवेलेंट डायग्राम. अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, एक और कैपेसिटर लगा दे रहे हैं, शंट कंपनसेशन. ठीक, तो देखो इसमें जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C प्लस CSH, राइट. तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C प्लस C शंट कैपेसिटेंस, और यू कैन राइट इट एज 1 प्लस CSH प्लस C. ओके, इसको हम एक और चीज़ लिख सकते हैं, दैट इज़ 1 प्लस KSH. ओके, ये क्या है, डिग्री ऑफ शंट कंपनसेशन. यहाँ पे KSH क्या है, डिग्री ऑफ शंट कंपनसेशन. नाउ अब यहाँ पे अगर हम सर्च इम्पिडेंस की बात करें, दैट इज़ विथ CSH. ओके, अगर हम शंट इम्पिडेंस की बात करें तो ये क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ, पहले क्या था L बाई C. ठीक है, अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक और कैपेसिटेंस यूज़ कर रहे हैं, तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा. ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, L बाई C इक्विवेलेंट. ओके, और इसको हम और क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ L डिवाइडेड बाई 1 प्लस C इंटू 1 प्लस KSH. ओके, तो देखो अंडर रूट ऑफ L बाई सी क्या था, अंडर रूट ऑफ L बाई सी प्रीवियस वाला हम निकाले थे, दैट इज़ विदाउट कंपनसेशन. विदाउट कंपनसेशन में क्या आया था, विदाउट कंपनसेशन में क्या आया था, ZS1 इज इक्वल टू L बाई सी, यही था इक्वेशन, राइट. तो इसमें क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ L बाई सी को हम क्या, अंडर रूट ऑफ L बाई सी को हम क्या लिखेंगे, ZS1. सो दिस विल बी इक्वल टू ZS1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस KSH. विदाउट कंपनसेशन में हम SIL निकालते थे, राइट. तो SIL कैसे निकालते थे, V स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इसको भी हम 1 मान लेते हैं, V स्क्वायर डिवाइडेड बाई ZS1. ठीक है, इसी तरीके से निकालते थे. तो इसमें अगर हम इसका सर्च इम्पिडेंस निकालें, सर्च इम्पिडेंस लोडिंग विथ CSH इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाई ZS1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस KSH, यही होगा. ठीक है, यानी कि V स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या होना चाहिए था, ZS CSH होना चाहिए था, राइट. तो क्या यहाँ पे लिख रहे हैं, ZS CSH कितना आ रहा है, ZS1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस KSH. तो डायरेक्ट हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं. तो V स्क्वायर डिवाइडेड बाई ZS1 क्या होता है, दैट इज़ सर्च इम्पिडेंस लोडिंग 1. सो SIL विदाउट कंपनसेशन इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस KSH. तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले बात कि ये वैल्यू, ओके, ये वैल्यू इससे बड़ा है. ठीक है, ये वैल्यू इससे बड़ा है. सेकंड, SIL ये वैल्यू इससे बड़ा है, राइट. इसको यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं, 1 प्लस KSH कर रहे हैं, यानी कि ये वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा. अगर ये वैल्यू ज़्यादा होगा तो ये वाला वैल्यू क्या होगा, कम होगा. यानी कि यहाँ पे CSH जो है वो ZS1 से कम है. ठीक है, ZS जो है वो ZS1 से कम है. सेकंड, यहाँ पे SIL CSH क्या होगा, SIL1 से ज़्यादा होगा, क्योंकि हम इसमें एक और फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, डिग्री ऑफ कंपनसेशन से इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो ये क्या हो जाएगा, SIL विथ कंपनसेशन
is greater than SIL without compensation, 1, ओके। और तीसरा कंडीशन है अगर SIL इससे बड़ा होगा, यानी कि इट विल इम्प्रूव स्टेबिलिटी, विल इम्प्रूव स्टेबिलिटी। SIL जितना ज़्यादा होगा, सर्च इम्पिडेंस लोडिंग जितना ज़्यादा होगा, वो क्या होगा, सिस्टम का मेरा स्टेबिलिटी कितना होगा, इम्प्रूव करेगा और लोड एंगल रिड्यूस होगा। नेक्स्ट इज शंट रिएक्टर कंपनसेशन। तो शंट रिएक्टर कंपनसेशन में हम क्या करेंगे, देखो ये हमारा नॉर्मल ट्रांसमिशन लाइन का इक्विवेलेंट डायग्राम, ये रिसीविंग इन वोल्टेज, ये सेंडिंग इन वोल्टेज, ये XL और ये C। नाउ अगर हम इसमें शंट रिएक्टर यूज़ कर रहे हैं, शंट रिएक्टर यूज़ कर रहे हैं, यानी कि इस तरह से होगा, ओके। तो इसका इम्पिडेंस वैल्यू क्या होगा, J ओमेगा C इक्वेलेंट सपोज करो, ओके। तो J ओमेगा C इक्वेलेंट क्या होगा, J ओमेगा C इक्वेलेंट क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू J ओमेगा C प्लस 1 बाई J ओमेगा LSH, ओके। नाउ अगर हम इसमें J ओमेगा कॉमन ले लें, J ओमेगा कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, या J ओमेगा C कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई J स्क्वायर। तो J स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 ओमेगा स्क्वायर इंटू C इंटू LSH, तो ये क्या आ जाएगा, J ओमेगा C 1 प्लस -1 डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर C LSH, क्योंकि यहाँ पे J स्क्वायर क्या होता है, -1। और देखो J ओमेगा C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू J ओमेगा C 1 माइनस K LSH, ठीक है। ये तुम कुछ भी डिनोट कर सकते, किसी भी तरीके से तुम डिनोट कर सकते हो, इट डिपेंड अपॉन यू, K2 लिखो, K3 लिखो, कुछ भी लिखो, ओके। हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं शंट रिएक्टर यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम K LSH लिखे हैं, ओके। नाउ K LSH इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, दिस विल बी इक्वल टू 1 बाई ओमेगा स्क्वायर CLSH, okay. This is known as degree of compensation, okay. Now what will be ZS LSH, ZS LSH will be equal to under root of L divided by J ओमेगा L डिवाइडेड बाई J ओमेगा CS C इक्विवेलेंट, ठीक है, विथ शंट रिएक्टर, J ओमेगा L डिवाइडेड बाई J ओमेगा C इंटू 1 माइनस K LSH, ओके। अब यही मेरा इक्वेशन आया था, राइट। और यहाँ पे K LSH क्या है, दैट इज़ 1 बाई ओमेगा स्क्वायर LSH इंटू C, ओके। यहाँ पे KSH हम लिख देते हैं, K LSH इक्वल टू 1 बाई ओमेगा स्क्वायर L इंटू C, LSH इंटू C, ओके। K LSH इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर C इंटू LSH, ठीक है, okay. Now this can be written as L divided by C into 1 minus K LSH, right, and under root of L by C is ZS1, okay, without shunt reactor,
So this will be equal to ZS1 divided by 1 minus K LSH. Okay. So this is ZS LSH. Okay. So ZS LSH is equal to ZS1 divided by under root of 1 minus K LSH. Surge impedance loading. Surge impedance loading with shunt reactor is equal to V square divided by ZS LSH. Okay. So it will be equal to V square by ZS1 divided by under root of 1 minus K LSH. So it will be equal to V square by ZS1. So V square by ZS1 is surge impedance loading without compensation, okay, into under root of 1 minus K LSH. अगर ये वैल्यू क्या है 1 माइनस है, राइट, यानी कि अगर ये वैल्यू कम होगा तो ये वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है, और अगर ये वैल्यू कम होगा तो ये वैल्यू भी कम होगा, यानी कि ZS LSH is ग्रेटर दैन ZS1, ओके। अगर इम्पिडेंस ज़्यादा होगा तो SIL सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इम्पिडेंस ज़्यादा हो रहा है, ओके। इम्पिडेंस क्या होना चाहिए था, कम होना चाहिए था, सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग बढ़ना चाहिए था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इम्पिडेंस ज़्यादा है, सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग कम हो जा रहा है। अगर सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग कम हो जाएगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, एंड लोड एंगल क्या हो जाएगा, इंक्रीज। नेक्स्ट है सीरीज कैपेसिटर CSE कंपनसेशन। तो सीरीज़ अगर हम कनेक्ट करेंगे, सीरीज़ कैपेसिटर कनेक्ट करेंगे तो मेरा इक्विवेलेंट नेटवर्क कैसा दिखेगा, ये क्या है, सीरीज़ कैपेसिटर, ये इंडक्टर है, ये कैपेसिटर है, ओके। नाउ ये वैल्यू क्या हो जाएगा, J ओमेगा L SE, ठीक है, L CSE, ठीक है। तो ये क्या होगा, J ओमेगा L CSE इज इक्वल टू J ओमेगा L प्लस 1 बाई J ओमेगा CSE। यहाँ पे हम J ओमेगा कॉमन ले लेते हैं, J ओमेगा L अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, 1 प्लस माइनस, क्योंकि J स्क्वायर हो जाएगा, J स्क्वायर क्या होता है, -1, सो 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर L इंटू CSE। नाउ LCSE इज इक्वल टू L इंटू 1 माइनस KCSE, ओके। तो ये क्या है, डिग्री ऑफ कंपनसेशन, ठीक है। KCSE क्या है, डिग्री ऑफ कंपनसेशन। नाउ सर्ज इम्पिडेंस कितना होगा, CSE इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ J ओमेगा LCSE डिवाइडेड बाई J ओमेगा C, ठीक है। यहाँ पे जो इम्पिडेंस वैल्यू है डिवाइडेड बाई C, सो दिस विल बी इक्वल टू L 1 माइनस KCSE डिवाइडेड बाई C। अंडर रूट ऑफ L बाई C क्या होता है, ZS विदाउट कंपनसेशन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ZS CSE इज इक्वल टू ZS विदाउट कंपनसेशन इंटू 1 माइनस KCSE। अगर हम सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग निकालें SIL, सो SIL CSE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये वाला इम्पिडेंस दैट इज इक्वल टू
ZS1 इंटू 1 माइनस के सी एस सी। ओके, तो V स्क्वायर बाई ZS1 क्या होता है? सर्च इम्पिडेंस लोडिंग विदाउट कंपनसेशन, ओके, डिवाइडेड बाई 1 माइनस के सी एस सी। नाउ अगर हम इसमें देखें, ये वैल्यू अगर कम होगा तो ये भी वैल्यू कम हो जाएगा, राइट? और अगर ये वैल्यू कम होगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? ज़्यादा होगा, क्योंकि 1 माइनस के सी है तो ये वैल्यू क्या होगा? कम होगा। यानी कि ZS इज़ लेस दैन ZS1, पहला कंडीशन। अगर इम्पिडेंस वैल्यू कम होगा तो सर्च इम्पिडेंस क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। तो SIL सर्च इम्पिडेंस लोडिंग क्या होगा? बढ़ेगा। CSC इज़ ग्रेटर दैन SIL विदाउट कंपनसेशन। और यहाँ पे सिस्टम का स्टेबिलिटी क्या होगा? इम्प्रूव होगा, ठीक है, क्योंकि सर्च इम्पिडेंस लोडिंग क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। when both CSC and LSH compensation are provided, ठीक है। तो जब CSC मतलब सीरीज़ कैपेसिटेंस में लगाएंगे और इंडक्टर क्या लगाएंगे? शंट में। जब इन दोनों को लगाएंगे तो क्या होगा? देखो, ये इंडक्टेंस को ये कैपेसिटेंस क्या करेगा? कंपनसेट करेगा, और ये कैपेसिटेंस को क्या करेगा? ये इंडक्टेंस कंपनसेट करेगा, ठीक है। जो मेरा शंट ससेप्टेंस था वो कम हो जाएगा, ओके, इस इंडक्टेंस के कारण, और जो मेरा सीरीज़ रिएक्टेंस था वो कम हो जाएगा इस कैपेसिटेंस के कारण, ठीक है। सीरीज़ रिएक्टेंस कम हो जाएगा कैपेसिटेंस के कारण, और शंट ससेप्टेंस हो जाएगा इंडक्टेंस के कारण, शंट रिएक्टर के कारण। सो J ओमेगा L S C S E और ये हो जाएगा J ओमेगा C L S H, ठीक है। सो J ओमेगा L C S E कितना आएगा? दैट इज़ J ओमेगा L, हम ये वाला पार्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, प्लस J ओमेगा L प्लस 1 बाई J ओमेगा C S E, ठीक है। अगर हम J ओमेगा को हम कॉमन ले लेते हैं, दैट इज़ 1 L प्लस, सॉरी, J ओमेगा अगर L को हम कॉमन ले रहे हैं, अगर हम J ओमेगा L को कॉमन ले लेंगे, देन इट विल बी 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर L C S E। देखो यहाँ माइनस हम इसलिए लगाए हैं क्योंकि अगर J को कॉमन लेंगे तो J स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस आएगा। नाउ J ओमेगा L C S E इज इक्वल टू J ओमेगा L इंटू 1 माइनस के C S E, ठीक है। ये क्या है? डिग्री ऑफ कंपनसेशन ड्यू टू कैपेसिटेंस। नाउ J ओमेगा C L S H, हम ये वाला कैलकुलेट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? J ओमेगा C प्लस 1 बाई J ओमेगा L S H। यहाँ पे J ओमेगा C अगर तुम कॉमन लेते हो, देन इट विल बी 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर C L S H, ओके। और हम इसको J ओमेगा C इंटू 1 माइनस के L S H इस तरह से लिख सकते हैं, ओके। नाउ हमें दो इक्वेशन मिल गया, J ओमेगा C L C S E और J ओमेगा C L S H, ठीक है। तो हम क्या करते थे? Zn कैसे निकालते थे? Zn निकालते थे, ये वाला टर्म को इससे डिवाइड करते थे, अंडर रूट, ओके, अंडर रूट ऑफ L बाई C इस तरह से लिखते थे। तो L वाला पार्ट कौन सा था? ये वाला पार्ट था, और C वाला पार्ट कौन सा था? ये वाला पार्ट था। तो वही हम करेंगे यहाँ पे। सो Z सर्च इम्पिडेंस लोडिंग विथ कंपनसेशन हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। सर्च इम्पिडेंस लोडिंग विथ कंपनसेशन, ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ J ओमेगा L C S E डिवाइडेड बाई J ओमेगा C L S H, ओके। तो अगर हम इस वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या आएगा?
दिस विल बी इक्वल टू जे ओमेगा एल 1 माइनस के सी एस ई डिवाइडेड बाई जे ओमेगा सी 1 माइनस के एल एस एच। नाउ जे ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा एल बाई सी। तो अंडर रूट ऑफ एल बाई सी क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एल बाई सी होता है सर्च इम्पिडेंस विदाउट कंपनसेशन, ओके, इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस के सी एस ई डिवाइडेड बाई 1 माइनस के एल एस एच। नाउ एस आई एल विथ कंपनसेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई जेड एस सी, ओके। तो यहाँ पे जेड एस सी क्या है, जेड एस वन इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस के सी एस ई डिवाइडेड बाई 1 माइनस के एल एस एच। दिस विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई जेड एस वन विदाउट कंपनसेशन क्या हो जाएगा, सर्च इम्पिडेंस लोडिंग विदाउट कंपनसेशन इंटू 1 माइनस के एल एस एच, ये वाला टर्म ऊपर चला जाएगा, 1 माइनस के सी एस ई। इसका वैल्यू सर्च इम्पिडेंस का वैल्यू और सर्च इम्पिडेंस लोडिंग का वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा के एस ई या के एल एस एच पे, ठीक है। तो के एस ई के एल एस एच किस पे डिपेंड करेगा, के एल एस सॉरी के सी एस ई के सी एस ई किस पे डिपेंड करेगा, इस कैपेसिटेंस पे, राइट, और के एल एस एच किस पे डिपेंड करेगा, इस रिएक्टर पे, ओके, क्योंकि हम यही दोनों ऐड किए हैं। तो के सी एस सी किस पे डिपेंड करेगा, सीरीज़ कैपेसिटेंस पे, और के एल एस एच किस पे डिपेंड करेगा, इस रिएक्टर पे, ठीक है। और इन दोनों के वैल्यू पे डिपेंड करता है कि जेड एस का वैल्यू मेरा कितना होगा, सर्च इम्पिडेंस का वैल्यू कितना होगा और सर्च इम्पिडेंस लोडिंग का वैल्यू कितना होगा। नाउ इसी तरीके से अगर यहाँ पे सी एस एच रहता तो क्या होता, ठीक है, यहाँ पे मतलब कि एक कैपेसिटर रहता तो क्या हो जाता, सी एस एच अगर हम यहाँ लगाते तो क्या होगा, इसको आप कैलकुलेट करके खुद से देखिएगा, ओके। हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं, जेड एस विथ कंपनसेशन कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू जेड एस विदाउट कंपनसेशन इनटू 1 माइनस के एस ई डिवाइडेड बाई 1 प्लस के एस एच, ओके। और एस आई एल मेरा कितना आएगा, ये आप कैलकुलेट करके खुद से देखिएगा, एस आई एल कितना आएगा, एस आई एल विथ कंपनसेशन दैट इज इक्वल टू एस आई एल 1 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस के एस एच डिवाइडेड बाई 1 माइनस के एस ई, ओके। तो नीचे में देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, 1 प्लस के एस एच है। अगर ये वैल्यू ज़्यादा होगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और अगर ये वैल्यू हमारा क्या है, ज़्यादा है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि जेड एस विथ कंपनसेशन इज़ लेस दैन जेड एस without compensation. Next, SIL with compensation is greater than SIL without compensation. तो SIL बढ़ता है तो हम क्या बोलते हैं, stability improved and load angle reduces. Okay. So this is all about compensation. Thank you.